हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पाठशाला। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो एज यू ऑल नो, हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था ऑफ चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज़, ठीक है। और आज हम एक्सरसाइज 8.1 के साथ स्टार्ट करेंगे। उससे पहले पेज नंबर 157 पर हमारे पास थिंक, डिस्कस एंड राइट है। सो आई वांट कि हम वो भी डिस्कस कर लें, ठीक है। वहाँ पे हमारे पास थिंक, डिस्कस एंड राइट है, ठीक है। लेट्स डिस्कस दैट फर्स्ट। सो इट सेज एन आंट कैन कैरी 50 टाइम्स इट्स वेट। तो एक एंट है जो कैरी कर सकती है 50 टाइम्स उसके वेट का, ठीक है। अगर पर्सन भी सेम यही करे तो हाउ मच वुड यू बी एबल टू कैरी। तो अगर पर्सन भी ऐसा कर पा रहा है तो कितना कैरी करेगा। तो अगर एंट 50% अपना वेट का कर पा रही है, ठीक है, 50 टाइम्स इट्स वेट, ठीक है, इतना कर पा रही है, तो आप भी, मतलब कोई पर्सन भी 50 टाइम्स अपने वेट का कर पाएगा, ठीक है, जैसा कि हमने ये पहले भी डिस्कस किया था। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ए पार्ट, इट सेज कि हमें रेशियो फाइंड करनी है ऑफ ₹5 to 50 पैसे, ठीक है। अब देखिए, इसमें हमारे पास, मैंने आपको जैसे कि एग्जांपल में भी बताया था कि इन दोनों में रुपीज़ है और एक पैसे है। अगर हमारे पास दोनों रुपीज़ होते या दोनों पैसे होते तो हम इन दोनों को सीधा सीधा इनकी रेशियो फाइंड आउट कर लेते। बट क्योंकि इन दोनों में हमारी जो लाइक ऐसा यूनिट है, विच मीन्स दोनों क्वांटिटीज़ की जो यूनिट है वो हमारी डिफरेंट है, तो हमें क्या करना होगा, हमें कन्वर्जन करना पड़ेगा। पहले किसी भी एक क्वांटिटी को दूसरी के हम इक्वल कर लेंगे। तो 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसा, राइट। ये हम सबको पता है कि 1 रुपीज़ इज़ इक्वल टू 100 पैसे। सो मैंने क्या किया, मैंने ₹5 को पैसे में कर लिया। सो ₹5 को अगर मुझे पैसे में करना होगा तो 5 × 100, इट मीन्स 500 पैसे, ठीक है। सो रेशियो मेरी कितनी निकल जाएगी, ₹5/50 पैसे हमें रेशियो निकालनी है। ₹5 को अब मैं लिखूँगी 500 पैसे अपॉन में 50 पैसे। So I will get 10:1, ठीक है। ये मेरी क्या आ गई, रेशियो आ गई, ठीक है। ओके, नाउ वी हैव सी पार्ट। बी पार्ट आपका होमवर्क, ठीक है, क्योंकि एक आपको खुद ट्राई करना चाहिए। सी पार्ट इज 9 मीटर to 27 सेंटीमीटर। अगेन हमारा 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, राइट। सो हम 9 मीटर को सेंटीमीटर में कर लेंगे। सो 9 × 100 इज इक्वल टू 900 सेंटीमीटर। अब हम रेशियो निकालेंगे 9 मीटर अपॉन में 25 सेंटीमीटर की, तो 900 सेंटीमीटर अपॉन में 27 सेंटीमीटर, ठीक है। सो वी विल गेट 900 अपॉन में 27, इसको हम कट करेंगे, ठीक है। तो 300, 900, 3। सो वी विल गेट 100:3। ये आ गया हमारा आंसर, ठीक है। ओके, देन वी हैव फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट और डिस्कस कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट में है 30 days to 36 hours। सो अगेन 1 डे में हमारे 24 आवर्स होते हैं, राइट। तो मैं 30 डेज़ वाला फाइंड करूँगी। तो अगर एक दिन में 24 घंटे हैं तो 30 दिनों में कितने होंगे, 30 × 24, वी विल गेट 0 एंड वी विल गेट 720 आवर्स, ठीक है, 720 आवर्स। अब हम फाइंड कर लेंगे रेशियो। रेशियो क्या हो जाएगी, 720 अपॉन में 36, ठीक है। सो 12 × 3 = 36, 12 × 6 और 20। सो वी विल गेट 20:1, ठीक है। ये हमारी आ गई रेशियो, ठीक है। इस तरीके से हम कन्वर्जन करके वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अगर सेम होंगी तो ठीक है, नहीं होंगी तो आप उन्हें कन्वर्ट कर लीजिएगा जैसे आपको ईजी लगेगा। किसी भी क्वांटिटी को आप कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी में। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको मीटर को ही करना है, आप सेंटीमीटर को भी मीटर में कर सकते हैं, मतलब कुछ भी, बस दोनों की जो हमारी यूनिट होनी चाहिए वो सेम होनी चाहिए। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। इट सेज इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर्स फॉर एवरी 6 स्टूडेंट्स। तो कंप्यूटर लैब में 3 कंप्यूटर्स
3 कंप्यूटर्स हैं हमारे पास फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, मतलब 6 स्टूडेंट्स को हम 3 कंप्यूटर्स दे देते हैं। तो हमें 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर्स की रिक्वायरमेंट होगी? तो इसमें भी हम यूनिटरी मेथड यूज़ करेंगे। उसमें कैसे करेंगे हम कि 6 स्टूडेंट्स हमारे 3 कंप्यूटर यूज़ करते हैं, तो एक स्टूडेंट कितना करेगा? 6 स्टूडेंट्स हमारे 3 कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं, तो एक स्टूडेंट कितने करेगा? एक स्टूडेंट करेगा हमारा 3/6 विच मीन्स 1/2 कंप्यूटर। ठीक है, अब आप कहेंगे मैम 1/2 कंप्यूटर क्या होता है? मतलब आधा आधा, हाफ हो गया ना, मतलब एक स्टूडेंट जो है उसको आधा कंप्यूटर मिलता है। ठीक है, एक लैब है, लैब में एक कंप्यूटर पर 2 बच्चे तो बैठते हैं, है ना, इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तो अब एक स्टूडेंट हमारा हाफ कंप्यूटर यूज़ करेगा, तो 24 स्टूडेंट कितने यूज़ करेंगे? 24 स्टूडेंट्स यूज़ करेंगे 24 इंटू 1/2 विच मीन्स 12 कंप्यूटर्स। ठीक है, सो हमारे 24 स्टूडेंट्स 12 कंप्यूटर्स यूज़ करेंगे। ओके, देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान इज इक्वल टू 570 लाख। ठीक है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान हमें गिवन है, पॉपुलेशन ऑफ राजस्थान हमें गिवन है 570 लाख। ठीक है, 570 लाख। और पॉपुलेशन ऑफ यूपी हमें गिवन है कितनी? 1660 लैक्स। ठीक है, 1660 लैक्स। एरिया जो है राजस्थान का, एरिया ऑफ राजस्थान वो हमें दे रखा है 3 लाख किलोमीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ यूपी भी हमें गिवन है 2 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो हमसे पूछा गया, 2 पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया कि हाउ मेनी पीपल आर देयर पर किलोमीटर स्क्वायर इन बोथ द स्टेट्स। तो हमें नंबर ऑफ़ पीपल निकालने हैं। देखो, अगर हमें नंबर ऑफ़ पीपल निकालने होंगे, पहले हम राजस्थान, ठीक है, तो नंबर ऑफ़ पीपल निकालने के लिए जो हमारा एरिया होगा, ठीक है, पॉपुलेशन मतलब जो टोटल पॉपुलेशन है उसमें कितना एरिया लोग ले रहे हैं, तो उससे हमारे पास क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ़ पीपल आ जाएंगे। सो हमारी जो पॉपुलेशन होगी, हम पॉपुलेशन और एरिया का क्या निकाल देंगे? रेशियो निकालेंगे। सो पॉपुलेशन है 570 अपॉन में एरिया 3 है, इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, वी विल गेट 190। ठीक है, 190 लोग हैं राजस्थान में। और अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में नंबर ऑफ़ पीपल कितने हैं? नंबर ऑफ़ पीपल इन यूपी इज इक्वल टू, अगेन रेशियो निकल जाएगी, पॉपुलेशन अपॉन में एरिया, एंड वी विल गेट 830। ठीक है, सो राजस्थान में 190 लोग हैं और यूपी में 830 पीपल हैं। ओके, अब सेकंड पार्ट में हमसे पूछा गया है, विच स्टेट इज़ लेस पॉपुलेटेड। तो कौन सी स्टेट लेस पॉपुलेटेड है? जहाँ पे लोग हमारे कम हैं वहीं पर ही जो स्टेट है वो लेस पॉपुलेटेड है। तो अगर हम दोनों में कंपैरिजन करें तो राजस्थान में 190 है, यूपी में 830 है, तो कम किस में है? राजस्थान में। तो राजस्थान इज़ लेस पॉपुलेटेड, तो राजस्थान हमारी क्या है? लेस पॉपुलेटेड है। ठीक है, इस तरीके से हम इन क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल थे, बस यूनिटरी मेथड फाइंड करना था हमें। बस इसमें एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग दी गई है कि कैसे हमारी जो रेशियोज़ है वो वर्क करती है। ठीक है, सो आई होप आपको ये सब क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट हो सो डू लेट मी नो, हम उसको एक बार फिर से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, आप जब तक इनको प्रैक्टिस कीजिए जिससे कि ये आपको समझ में आ जाए। So thank you so much for watching my video. Have a nice day.